नमस्कार दोस्तों। आज अपन डिस्कशन करेंगे अपने वीडियो के अंदर जहांगीर के बारे में। जहांगीर जो कि मुग़ल बादशाह के रूप में चौथे नंबर पे आ जाते हैं। वैसे फर्स्ट नंबर पे जो बाबर है, बाबर के बाद में हुमायूँ है, हुमायूँ के बाद में अकबर है और अकबर के बाद में जहांगीर है। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद ये राजा बने थे और 1627 तक ये मतलब बादशाह रहे थे। इनके बारे में देखते हैं। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, बिल्कुल जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। इनका पहला विवाह मान सिंह की बहन मानबाई के साथ हुआ था, जिसे इसने शाह बेगम की उपाधि थी। मानबाई के साथ इनका पहला विवाह हुआ था, जिसे शाह बेगम की उपाधि दी गई। 1601 में मानबाई ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली। ये भी इतिहास के अंदर लिखा हुआ है कि भाई मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी अफीम खा के। इसका दूसरा विवाह जोधाबाई या जगत गुसाई के साथ हुआ था। तो इतिहास में जो फैक्ट लिखा जाता है कि जोधाबाई का विवाह अकबर से हुआ था, ऐसा ऐसा मतलब लोग कहते हैं, कहावतों में है, कहानी या किस्सों में है, लेकिन रियल में जोधाबाई का जो विवाह था, इतिहास के अकॉर्डिंग जिसे जगत गुसाई भी कहते हैं, वो हुआ था जहांगीर के साथ। 1599 में जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया और इलाहाबाद आकर स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। जहांगीर ने 1599 में, क्योंकि ये बातें हमें बहुत कम पढ़ाई जाती है कि जहांगीर ने भी अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। वो भी अकबर के एक तरीके से उसने मानने से इनकार कर दिया। अब अकबर सोच रहा था भाई अपना एक ही तो बेटा है और वो भी अपनी बातें नहीं मानता है। इलाहाबाद आकर स्वतंत्र रूप से शासन करने लग गया था वो उस समय। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद आगरा के किले में इसका राज्याभिषेक हुआ। आगरा के किले में इसका राज्याभिषेक हुआ, यानी अकबर की मृत्यु के बाद इसे राजा बना दिया गया। इसके बाद में देखते हैं, गद्दी पर बैठते ही इसने 12 अध्यादेश जारी किए। इनमें से महत्वपूर्ण थे छोटे छोटे अनेक करों की समाप्ति, मद्य निषेध करा दिया इसने, अस्पतालों पर हकीम की व्यवस्था की, रविवार और बृहस्पतिवार को पशु बलि पर रोक की, पुराने कैदियों की रिहाई की। ये जो 12 अध्यादेश इसने जारी किए थे ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण थे। छोटे छोटे सारे कर समाप्त कर दिए जनता के बीच में पॉपुलरिटी लाने के लिए। मद्य निषेध कर दिया, अस्पतालों में हकीम की व्यवस्था, रविवार और बृहस्पतिवार को पशु बलि पर रोक तथा पुराने कैदियों की रिहाई। जहांगीर एक न्याय प्रिय शासक था, सबको न्याय मिले इसके लिए सोने की जंजीर लगवाई। सोने की जंजीर भी लगवाई थी उन्होंने। और जंजीर जिसे बोला जाता है जंजीर ए अदली के नाम से जाना जाता था। एक जैन संत मान सिंह एक जैन संत मान सिंह ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी कि इसका शासन 2 वर्ष से अधिक नहीं चलेगा, पर 2 वर्ष से अधिक तो चला इनका शासन। तो ये उस समय की एक भविष्यवाणी भी थी। खुसरो का विद्रोह, खुसरो उसका पुत्र ही था। 1606 ईस्वी में खुसरो ने विद्रोह करके तन तारन यानी पंजाब पहुंचा और सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन का आशीर्वाद प्राप्त किया, यानी गुरु अर्जुन ने इनको आशीर्वाद दिया। लाहौर के पास भेरावल नामक स्थान पर जहांगीर और खुसरो के बीच युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो पराजित हुआ और इसे बंदी बना लिया गया। यानी जहांगीर का और खुसरो का युद्ध भी हुआ लाहौर के पास भेरावल में, और इसमें खुसरो पराजित हुआ। पराजित होने के बाद ही रुका वो। ठीक है। ये इसमें मुगल डायनेस्टी में एक्चुअली में ऐसे युद्ध जो पिता पुत्र के बारे में थे वो चलते रहते थे। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद दिया था। मेवाड़ अभियान, इस समय यहाँ के शासक अमर सिंह था, अमर सिंह जी थे। और अमर सिंह जी तो थे वो महाराणा प्रताप के पुत्र थे और काफ़ी वीर व्यक्तित्व है। इनके बारे में मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। अमर सिंह जी का व्यक्तित्व बहुत ही खतरनाक है और कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के मतलब महाराणा प्रताप से कुछ कम वीर नहीं थे ये। 1614 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में मेवाड़ अभियान हुआ। तो जो 1614 ईस्वी है, 1614 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में मेवाड़ का अभियान हुआ था। खुर्रम के नेतृत्व में हुआ था। खुर्रम ने उस समय मेवाड़ के अंदर, पहले क्या होता था, फौज से फौज लड़ती थी, लेकिन खुर्रम ने क्या किया कि गांव के गांव उजाड़ने शुरू कर दिए और गांव के साथ साथ वहां पे रहने वाले लोग थे वो परेशान हो गए। स्त्रियों वगैरह को वो मुगल सैनिक उठा लेते थे, गांव के गांव जला दिए जाते थे। इस तरह का आतंक मचाया। सारे लोग राजा के पास पहुंचे, अमर सिंह जी के पास, और अमर सिंह जी को बोला कि भाई अमर सिंह जी, हमारे बहुत प्रॉब्लम है, मुगल सेना आती है, हमारे गाँवों को उजाड़ देती है, ये कर देती है, वो कर देती है। सुन सुन के अमर सिंह जी ने सोचा कि अब ये तो एक हद हो गई, तो इनसे संधि ही कर ली जाए। खुर्रम के आतंक से घबराकर अमर सिंह जी ने जहांगीर से संधि करने को तैयार हो गया। वैसे घबराए नहीं थे, राजपूत किसी से घबराते नहीं है, लेकिन ये खुर्रम का जो आतंक था, उससे लोग जो परेशान हो रहे थे, उससे विवश होकर अमर सिंह जी ने ये कहा था कि भाई चलो इनसे संधि कर लेते हैं। इसके बारे में एक अलग वीडियो है, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो ये हिस्ट्री मुझे पूरी पता है। मेवाड़ की संधि देखते हैं।
मेवाड़ की संधि में, क्योंकि संधि का प्रस्ताव बड़ी मुश्किल से आया था, क्योंकि मेवाड़ ने संधि बड़ी मुश्किल से की थी। इससे पहले महाराणा प्रताप थे, तो वो भी संधि करने को बिल्कुल राजी नहीं थे, और उनके पुत्र थे अमर सिंह, उन्होंने भी संधि नहीं की। तो मेवाड़ की संधि का प्रस्ताव आते ही उनकी सारी शर्तें मान ली गई और उन्हें एक उच्च सम्मान दिया गया, और जितनी भी शर्तें अमर सिंह ने रखी थी वो सारी मान ली गई। 1615 ईस्वी की संधि के द्वारा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। जहांगीर ने चित्तौड़ सहित संपूर्ण मेवाड़ अमर सिंह को वापस दे दिया। अब देखो, शर्त ये पहली थी कि हम ही राज करेंगे, तो वही हुआ, अमर सिंह जी को वापस दे दिया गया सब कुछ। उनके पुत्र कर्ण सिंह को मुगल दरबार में उच्च स्थान भी प्रदान किया गया, कर्ण सिंह को। और आगे अब हम देखते हैं नूरजहाँ वाला मैटर। तो नूरजहाँ वाला किस्सा देखते हैं। इनका जन्म 1577 ईस्वी में हुआ था। इनका जो प्रारंभिक नाम था वो मेहरुनिशा था। इनके पिता गयास बेग या एतमादुद्दौला थे तथा माता का नाम असमत बेगम था, जिन्होंने गुलाब के फूल से इत्र का आविष्कार किया था। असमत बेगम ने ही गुलाब के फूल से इत्र का आविष्कार किया था। 1594 में मेहरुनिशा का विवाह अली कुली खां से हुआ था। नूरजहाँ का प्रशासन में अत्यधिक प्रभाव था, बिल्कुल था उस समय। जहांगीर बोला करते थे कि जो इन्होंने कह दिया वही सत्य है, और जहांगीर स्वयं कहता था कि मैंने बादशाहत नूरजहाँ बेगम को सौंप दिया है, अब मुझे शेर भर शराब और आधा शेर कबाब चाहिए। 1627 ईस्वी में जहांगीर कश्मीर में रुका तथा जब यह कश्मीर से वापस आ रहा था तब भिम्बर नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई। आगे भी देखते हैं। इसके शव को लाहौर लाया गया और यहीं पर शाहदरा में इसको दफनाया गया। अब आगे का अभियान देख लेते हैं। देखो, साउथ के भी अभियान थे कुछ। दक्षिण अभियान। अकबर की मृत्यु के बाद अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के नेतृत्व में अहमदनगर स्वतंत्र हो गया। मतलब अकबर की मृत्यु के बाद ऐसा नहीं था कि विद्रोह होता नहीं था, विद्रोह कंटिन्यू चलते रहते थे। अहमदनगर के शासक जो थे वजीर मलिक, वो तो मौका ही ढूंढते थे, भाई अकबर की डेथ हो गई तो अब हम अलग हो सकते हैं। तो वापस से नेतृत्व किया गया और उसे जीता गया। 1616 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में दक्षिण अभियान हुआ तथा इसके आतंक से घबराकर मलिक अंबर ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1616 में हुआ था यह अभियान। दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। तो खुर्रम ही जो थे, इन्हीं का नाम बाद में शाहजहां हुआ। शाहजहां की उपाधि ने प्रदान की गई दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में। खुर्रम का विद्रोह। अब खुर्रम खुद भी शासक बनना चाहते थे। 1623 ईस्वी में खुर्रम ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, परंतु असफल रहा। अंततः 1626 में जहांगीर से इसने क्षमा मांगकर विद्रोह को समाप्त कर दिया। 1626 ईस्वी में क्षमा मांग के कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे आप क्षमा कीजिए। जहांगीर के समय की घटनाएं हैं। खुसरो का विद्रोह हुआ था 1606 में, मेवाड़ अभियान हुआ था 1614 में, अहमदनगर अभियान हुआ था 1616 ईस्वी में, कंधार की पराजय हुई थी 1622 में, और खुर्रम का विद्रोह हुआ था 1623 और 26 में। महावत खां का विद्रोह हुआ था 1625 में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, जहांगीर का जन्म सीकरी गांव में हुआ था, फतेहपुर सीकरी जिसे कहते हैं। जहांगीर ने दानियाल यानी भाई पुत्रों को ईसाई धर्म ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की, और इसकी प्रशंसा स्पेन के तत्कालीन शासक फिलिप थर्ड ने भी की थी। यानी ईसाई धर्म भी दानियाल ने, जो इनका भाई था, उसने ग्रहण कर लिया था। मेहरुनिशा का शाब्दिक अर्थ होता है अत्यंत प्यारी। ये कुछ वर्ड्स है, और भी देखते हैं। तो जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए थे, और ये 12 अध्यादेश इन्होंने अपना शासन स्टार्ट होने के बाद ही किए थे। देखते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी को प्रूव करने के लिए, क्योंकि अकबर एक बहुत ही पॉपुलर बादशाह थे, तो उनकी पॉपुलैरिटी को चैलेंज करने के लिए एक तरीके से माना जाता है, इतिहासकारों का मानना है कि इन्होंने 12 अध्यादेश ऐसे जारी किए कि जनता खुश हो जाए, मिडिल क्लास जो आम आदमी होते हैं वो खुश हो जाए। छोटे छोटे अनेक करों की समाप्ति कर दी, सड़कों पर चोरी डकैती रोकने से संबंधित नियम बनाए, दूसरों के घरों पर अधिकार करने पर एवं अंग भंग निषेध करने वगैरह का कानून बनाया, मादक पदार्थों के प्रयोगों पर रोक लगा दी, अस्पतालों का निर्माण और हकीमों की नियुक्ति की, मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संबंधी नियम बनाए उन्होंने उस समय। उसके बाद में बृहस्पतिवार और रविवार के दिन पशु वध पर रोक लगा दी, रविवार के दिन का विशेष सम्मान किया गया, मनसब और जागीरों की पुष्टि की गई, मदत मास की पुष्टि की गई, और दशबी और निषेध अर्थात अपने कार्य क्षेत्र में वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी, और कर्मचारियों के वेतन भत्ते में वृद्धि और कैदियों की रिहाई की गई। तो ये जो इतिहास था वो था आपके जहांगीर का। जहांगीर अकबर का सबसे पसंदीदा पुत्र था। अकबर की काफ़ी मिन्नतों के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ था, और इसने
एक तरीके से इसको बहुत ही लाड प्यार से और बहुत ही अच्छे ढंग से इसकी परवरिश की थी, पर इसने बाद में विद्रोह कर दिया था अपने ही पिता के सामने। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला होगा जहांगीर के बारे में। तो इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए इसी तरह हिस्ट्री के वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद।